ऐसे करो, ऐसे निकली जाओ। हाँ सही। ऐसे करो, ऐसे निकली जाओ। हाँ ऐसे निकली जाओ। और कर लेना इसको, कर लिया हो इतना ही होगा। बाहर निकलो नहीं, बस इतनी देर नहीं, चलो बाहर। ये वाला इधर से चल लेना। जय श्री कृष्ण। ऐसे है ना कोई? हाँ, सही है, सही है, बस सही है। ये नीचे भागो को यूज कर लो। जल पीजिएगा। वो थाला पास की ये बत्ती लगी था। वहाँ का छिट्टा नर्मदा देवी नमो नमः षडदीगा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलकार्येषु सर्वदा अथ संकल्पः जल से छीटा दे दीजिएगा। राजम समर्पयामि, हस्तर्गम समर्पयामि, मुखम जलम समर्पयामि, सर्वं स्नानं समर्पयामि, स्नानान्तेन वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्र चढ़ाइएगा। शिवासुभासा परवीतागा सुतैन समान से समाना विहेड मान वर्ण सुतम समान आयु पुनः भगवान को देवता विमानः अंधाव पुष्पाणि संयोजयामि। बिल्कुल 3 बजे होता, 3 बजे उत्थापन 3 बजे ही भगवते देवो महेश्वरा गुरुसासा परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माला बाकी माला याद करेगा बाबा। दूसरे लो, दूसरी एक और सारी बात ये वहीं रहते रहो, वहीं रहो। ओम कर्पूरगौरम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसन्तं विचारवन्ते भवानी सहितं मन्दारमाला कुलकारिकाले कपालमाला कृशेखराय दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय हजलिन स्थितं उन्नासो धर्मं दिहन्त ध्यात्मरक्षार्थेन सहिं गतपाः आरती बता दो। आरती दे दो, स्वयं ले लीजिए। धीमहि तन्नो देवी विजयदां प्रसादितमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रावजोदानन्दनन्दनाय ज्योतिराय धीमहि तन्नो नानासुगन्ध पुष्पाणि यथाकार भवानि च पुष्पाञ्जलिमय दत्तं गहनं परमेश्वरामन्त पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थना प्रको नमः जुड़े प्रार्थना कर। अरे जय भागवत महापुराण की जय, सौभाग्येश्वर महादेव की जय। साइड में कर तो बढ़िया बढ़िया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ।
हेलो 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 बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री द्वारिकाधीश मोरिया मोरिया रे बाबा मोरिया रे 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 पार्वती के पुत्र गजानंद पार्वती के पुत्र गजानंद शंकर के मन भावो आओ जी गजानंद आओ मारा कीर्तन में रस बरसावो आओ जी गजानंद आओ चिंतामण से आओ जी गजानंद मंचामण से आओ जी गजानंद महाकाल से आओ जी गजानंद और से दीन सग में लाओ आओ जी गजानंद आओ हर कीर्तन में रस बरसावो आओ जी गजानंद आओ श्री हनुमती श्री हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरने और घोर विमल सुजोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान की सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हर कलेश श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल रामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी क्रोध निवार सुमति के सज्जन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कोचित केसा हाथ वज्र वो ध्वजा विराजे कांधे मोज जने साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर बहुचरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सिर गावा बिगड़ रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के साथ सवारे लाई सती मन नारद सारद सहित कवि गोविंद कह सके कहा तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीन तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानो लीनो ताई मधुर पर
जो मुद्रिका में नमकवाई जरद लाग गई जरद नाई दुर्गम काज जगत के देते दुर्गम अनुग्रह तुम रहते राम द्वारे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक का हो पूरन अपन तेज तुम चाहे जहाँ जन्म हरि भद्र कहाई और देवता चित्रत नहीं हनुमंत कहीं सर्व जुग करहि संकट कटे कटे सुबीरा दोष मेरे हनुमत बल बीरा जय हनुमान गोसाई बाकर गुरुदेव कनाई दोष गवार पाठ कर कोई छोटे मति महाजन हो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध सा की गोरी तुलसीदास उदाहरण चेहरा कीजे नाथ हृदय तेरा और गणे संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो वासुदेव जी महाराज की बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। आइए छोटी सी गुरु का आज हमारे द्वारे गुरुदेव दोनों हाथ खड़े कर बनाएंगे हम गुरुदेव बुलाएंगे कहेंगे आज हमारे द्वारे गुरुदेव पधारे आज हमारे द्वारे गुरुदेव पधारे देव पधारे गुरुदेव पधारे देव पधारे गुरुदेव पधारे धन्य है भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे आज हमारे द्वारे गुरुदेव पधारे। सूरज चंदा आप गुरु जी सूरज चंदा हम है पुष्प तुम्हारे गुरुदेव पधारे हम है नौलख तारे गुरुदेव हमारे आज हमारे द्वारे गुरुदेव पधारे आप गुरु जी फूलों की बगिया आप गुरु जी फूलों की बगिया हम है पुष्प तुम्हारे गुरुदेव हमारे आज हमारे द्वारे गुरुदेव पधारे आज हमारे द्वारे गुरुदेव पधारे। बोले सतगुरु महाराज की जय। बोलो व्यास जी भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की जय। वैदिक आरती क्या करना क्या है प्लस से ये प्लस डिस्प्ले पे आएगा। हाँ वीडियो अरे इधर तो यही देख से आएगा। गजानंद गणपति महाराज की जय। महाकाल महाराज की जय। हर्षदी महारानी की जय। शिवरे महारानी की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की
प्रथम दिवस में हम प्रवेश करते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नामों को इनके पद वंदन की तो नाशत विघ्न हने। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तमो हरि। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई जातन की झारी परे श्याम हृदय हो श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहिनी। उसी प्रकार ये मन रूपी दर्पण को हम भजन के द्वारा स्वच्छ करते हैं और उसके बाद ही श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करते हैं। हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा 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 हमारो मन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो मन राधे श्री राधे श्री राधे हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा 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 हमारो मन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो मन राधे श्री राधे श्री राधे हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधे श्री राधे श्री राधे हमारो मन राधे श्री राधे श्री राधे हमारो मन राधे श्री राधे श्री राधे। परम मंगलमय परापरा ब्रह्म अखिलेश्वरी प्रभु के श्री हरि की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जो गोपाल मंदिर परिसर, इधर तो द्वारिकाधीश है, उधर श्रीमद् भागवत। प्रभु के सानिध्य में बैठने का बहुत कम अवसर मिलता है। इस श्रीमद् भागवत यज्ञ में पधारे सभी वैष्णव जन। अभी मत कहना कि हम तो शिव के भक्त हैं, क्योंकि शिव ही सबसे परम वैष्णव है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात उठती है कि हम तो शिव के भक्त हैं पर हम वैष्णव नहीं है, पर सबसे बड़े जो परम वैष्णव है वह शिव है। तो वैष्णव जन चरुणारागी हमारे बंधुओं और भक्ति माताएं, हम माताएं कब से इंतजार कर रही है, 11:30 बजे से इंतजार कर रही है कि कब कथा होगी, कब कथा होगी। और आप ये ध्यान रखो, इतनी अच्छी व्यवस्था आप नहीं लगा सकते थे कि भगवान कालीन पर आए हमारे। सबसे बड़ी बात है आप, ये मेरे प्रभु की असीम कृपा है। और मुझे इस साल का नहीं, मैं 3 साल पहले भी कर चुका हूँ। और मेरे ठाकुर की ऐसी कृपा बरसती है, ऐसी कृपा बरसती कि क्या कहना नहीं। एक बार तो रात में डगमगा गए कि कथा को आगे बढ़ा दे क्या, फिर कहते हैं कथा को 2 दिन आगे और बढ़ा दे क्या। अरे कथा को आगे नहीं बढ़ाना,
क्योंकि होता क्या है, जब विवाह होता है ना घर में, याद रखना सब व्यवस्था करते हो आप, और जैसे ही दूल्हा आता है आपके तो सब परछने का सामान कहाँ है, सुआ गायब हो जाता है। याद रखना, सुआ गायब हो जाता है, रवई गायब हो जाती है, कांसी गायब हो जाती है। और जब दूल्हा बाहर आ जाता है, पहले 2 मिनट रुका दो, तो हमारे ठाकुर जी भी ऐसे थोड़ी आते हैं, ये भी दूल्हा है, दूल्हा। पहले तो रोकते हैं कि मेरे आगे कोई आए नहीं, पहले रोकते हैं, और यदि नहीं रुके तो फिर रोज बुला लेते हैं, क्या जाने ये मेरे ठाकुर कैसी कृपा है। इन परममय मंगलमय माताओं को ये बड़ा एक कि 11 बजे से इंतजार है कि कब कथा शुरू होगी, कब कथा शुरू होगी, कब कथा शुरू। और आप एक विशेष बात बता दूं मैं, जब इन माता जी ने पूछा था कि समय क्या रहेगा महाराज, मैंने पहले दिन की कथा का 3 बजे ही समय रहेगा, उन्हें नहीं महाराज 2 बजे होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है, हमें पता है कल से तो 2 बजे रहेगा, तो पहले दिन की कथा हमेशा 3 बजे ही होती है। और आप दूसरी बात, अभी चोकड़िया निकाल कर देख लो, आप शुभ का चोकड़िया शुरू हो गया था जब आप लेना आए। आप कहते हो कि चोकड़िया, और हम तो किसी चोकड़े को मानते नहीं, हम मानते भगवान कि जब उसने रात की 12 बजे जन्म लिया, जब रात की 12 बजे जिसने जन्म लिया, जब दिन की 12 बजे जन्म लिया, तो वही मुहूर्त है, न आने का मुहूर्त न जाने का मुहूर्त। याद रखिए, ये प्रभु की असीम कृपा है, मेरे ठाकुर की असीम कृपा। अब बस थोड़ा मन को और लगा लेना। और दूसरा आज है क्या बताया आपको, क्या है, आप सबने शीतला सप्तमी, कितने ठंडे होकर आप सुनते हो, ये भी भगवान परीक्षा ले रहे थे आप लोगों की कि कितना धैर्य है, कितना धैर्य आप लोगों, क्योंकि भगवान पहले परीक्षा लेता है, पहले परीक्षण करता है, उसके बाद बुलाता है। याद रखना, वैष्णो देवी जाओगे, बहुत लंबी पहाड़ी नजर आएगी आप, और उसके बाद क्या होगा पता, जब माता जी का बिल्कुल करीब होगी, जब थक जाओगे, बोले और कितनी दूर है, और कितनी दूर है, उसके बाद दर्शन होंगे, और दर्शन कर लिए तो उतरोगे तो बोले इतना सा ही पास था बस। मेरे ठाकुर की असीम कृपा है यहाँ पर, और इसकी कृपा को कोई नए नए चमत्कार होते हैं, नए नए, और आपको भी दिखेंगे। पहला दिन का तो दिख गया, आप ऐसी कालीन बिछा सकते थे क्या, पहले तो ये बताओ, ऐसी व्यवस्था कर सकते थे, आपकी व्यवस्था नहीं पर भगवान की व्यवस्था सब हो गई। और लोग करते क्या है, पहले अपनी व्यवस्था करते हैं, फिर ठाकुर जी की व्यवस्था करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखो भागवत जो प्रारब्ध होती है यहीं से होती है, सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित और आनंद है मेरे प्रभु, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का जो ताप है उसको दूर करे, तापत्रय विनाशाय, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 ताप है हमारे मन में। सबसे पहले हमारे मन में एक आध्यात्मिक ताप कौन सा है, हम कौन से भगवान का पूजन करें, हम कौन से भगवान का भजन करें, सबसे बड़ा ताप यही सभी के मन में। श्रावण आया, शिव जी के यहाँ भीड़ लगा दी, भादव आया, विष्णु के यहाँ पर कृष्ण का जन्म, गणपति को पूजने लगेंगे, माता जी को पूजने लगेंगे, आगे आगे पूछते जाएंगे, पीछे पीछे को भूलते जाएंगे। सबसे बड़ी बात है पूजो सबको, भजो एक। याद रखो, आदि भौतिक भौतिकवादी वस्तुओं में हम पीछे पड़े हुए हैं, हमारा ताप और बढ़ जाता है। गर्मी लगी, यदि लाइट चले गई और गर्मी लगी तो हम क्या करते, पल्ला, अरे थोड़ा ताप, उस संत से पूछो तो कितना ताप में रहता। आध्यात्मिक समय बहुत है हमारे पास,
पर हम करते क्या है? भगवान का नाम गुण करना है। यदि भजन कहा कि 2 घंटे होना है तो आधे घंटे तो सांसारिक चर्चा हम करते हैं और उसके बाद भगवान का भजन करते हैं। सांसारिक चर्चाओं को छोड़ दे। 3 ही ताप हमारे मन में। ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। ऐसे भगवान कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। हे भगवान, हम 7 दिन जो कथा सुने, अब ये बात याद रखना। लोग क्या कहता है, मेरा ही उद्धार और मेरा ही परोपकार और मेरे ही सब कुछ मिले। जबकि याद रखना, हमेशा जीवन में ये बात कहो कि सबका सब कुछ हो। तो एक बात मुझे याद आती है, अभी जहाँ कथा करने हम गए थे लखनऊ, वहाँ पर एक बिटिया, इससे थोड़ी सी बड़ी बिटिया थी। वो क्या कहती थी, भगवान सबको देना पर पहला नंबर मेरा लेना। भगवान सबको देना पर पहला नंबर मेरा लेना। मुझे पहले, बाकी सबको देते रहे। देना सबको, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं पीछे हो जाऊं और मुझे ना मिले। और एक बात याद रखें, ठाकुर जी के इसी प्रकार वो सबको देता है। किसी को हंसा के देता है, किसी को रुला के देता है और किसी को तड़पा के देता है। 3 प्रक्रिया है मेरे ठाकुर। मिलता सबको है। ये ज्ञान है और ये ज्ञान यज्ञ है। मेरे पास जब कथा शुरू होने वाली थी तो इसके पहले फोन आया, बोले महाराज आज की कैंसिल करके क्या 6 दिन में कथा नहीं कर सकते हैं क्या? ये भी आई मेरे पास। बोले 6 दिन की भी कथा कर सकते हैं क्या? सप्ताह दिवस पर्यंत। भागवत का मूल रहस्य है सप्ताह पर्यंत। सप्ताह 7 दिन होना चाहिए। क्योंकि 7 दिन क्यों हैं? क्योंकि इस जीवन में भी हमारे 7 दिन ही हैं। हम 7 दिन में जन्मे हैं, 7 दिन में हमारा विवाह हुआ है और 7 ही दिन पार करते हमको यहाँ से जाना है। सोमवार से शुरू होगी और रविवार पर सप्ताह परिषद। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनीश्वर शौनक जी ने नैमिषारण्य तीर्थ। देखो नैमिषारण्य तीर्थ कौन कौन गया पहले तो बताया। गए हो नैमिषारण्य तीर्थ? बड़ा आनंद का तीर्थ है, लगेगा कुछ भी नहीं आपको। पर वो नैमिष क्यों है? ये शरीर जब आनंद के साथ अनुभूति करे तो समझ लेना हमारा नैमिष में हम पहुंच गए। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पर हमारा मन ही आनंद। आजकल देखा है मैया घर पर बड़ी कुड़कुड़ाती रहती है, कभी तो बहू के नाम की और कभी बेटी के नाम की। बहू मेरा काम ये नहीं करती और बेटी बड़ी दुखी है। बस ये 2 उसके मन में। ये सब चीज छोड़ दो। भागवत यही सिखा रही है। आपने बेटी का विवाह कर दिया, काम छोड़ दो। बेटे का विवाह कर दिया, काम छोड़ दो। पता है आपको आप क्या करते हो? जब बहू आती है तो उसको 5 चीज से परछा जाता है। क्या क्या रहती है वो? सुपड़ा रहता है, सुपड़ा, मूसल, कांसी, रवई और अंतिम रहता है सुआ। पता है क्यों है यह? क्यों है? अभी जहां लखनऊ में कथा करने गए उन्होंने तो कहा कि महाराज हमारे यहाँ तो प्रथा ही खत्म हो गई है। आजकल परछते नहीं हम, कहाँ से सब सामान लाए। पर हमारे मालवा प्रदेश में, मालवा क्षेत्र में ये चीज है। क्यों करते हो आपको पता है? आप इतने वृद्ध हो, बोले हमारी वो जो माँ है वो करती थी, हमारी दादी माँ करती थी, तो हम भी करते हैं। पर कभी उसके अंदर गए नहीं हम कि क्यों परछते हैं। सबसे पहले क्या आता है? मैंने क्या बताया? सुपड़ा। क्या करता है? खराब खराब चीज को बाहर कर देता है और अच्छी चीज को पीछे करता है। बहू आई तो उसको क्यों परछा जाता है, और बेटा उधर जाता है तो सास क्यों परछती है कि बेटा तुम मेरे द्वार आए हो। ये बहू तुम मेरे द्वार आई हो, तुम्हारे जितने भी कर्म हैं जो पुराने हैं उसको सब फेंक दो, अच्छी चीज ग्रहण करो और अंदर आ जाओ। दूसरा नंबर मूसल।
क्या करता है मुस्लिम? क्या होता है उसमें? कभी भी ध्यान टूटता नहीं है। क्या करना है आपको भी? बस बहू को कहते हो बेटा कितना भी कोई तुम्हें कूटे पीटे, तुमको कितना भी कोई ठस के तुम्हें दे, पर याद रखना ये परिवार है, इसमें रहोगे तो तुमको सब कुछ ज्ञान आता रहेगा, बाकी सब ऊपर निकाल। तीसरा, उसके बाद करते हो कांगसी। क्या करती वह? आपके इस माध्यम में जो लगी हुई है सब मेल को निकाल देती हो। उसमें बहुत छोटे छोटे दांते होते हैं। बहू को बुलाया जाता तो उसे ये कहते कि जितने भी बाहर की जो प्रक्रिया है उसको निकाल दे तू और हमारे घर की होकर बने। और उसके बाद चौथी चीज क्या है? रवैया। क्या करती है? दही में भी घोट दो, फिर मेरे को बता दो कि दही का कतला निकाल के बता दो। नहीं निकाल सकती। क्या करती रवैया? घोट देते। अब आप दोनों ऐसे घुट जाओ कि कोई जीवन में कोई बाहर वाला यदि तुमको अलग करे तो कभी अलग मत हो। इसीलिए विवाह के समय खटाई मनाई की जाती है कि खटाई मत खाना। पर क्या करो, हमको तो श्रीखंड बहुत अच्छा लगा मम्मी, हमने तो खा लिया। आज कोई भी मानता नहीं है, खटाई खाए बिना तो रहता ही नहीं है। और आज देखो जीवन में सब में खटाई पड़ी हुई। और अंतिम चीज क्या थी? सुआ। शुरुए का मतलब क्या है? आप देखो कितने बड़े बड़े बोरे सुए से सिला जाते हैं, फिर आप देखो धान निकाल के देख लो, अनाज निकाल के देख लो, नहीं निकलेंगे। एक माता ने लखनऊ में सुनाया था, तो माता ने कहा महाराज अब वो सिलने वाला काम गया, आजकल तो हम सिला जाते हैं, बहू के सामने बोलना नहीं। बोले हम तो हमारा मुंह सिल लेते महाराज। आज सुए का काम यही हो गया, ये बहू आ गई तो सासू का मुंह सिल गया। जब क्यों क्या था कि तुम दोनों ऐसे सिला जाओ कि बाहर वाला कितना भी तुम्हें कोशिश करे अलग होने की, कभी अलग मत हो। नैमिष का अर्थ क्या है? नैमिष मतलब जहां बड़ा पवित्रता। स्थान बहुत छोटा है पर महिमा बड़ी है, क्योंकि जितनी भी कथा हुई है सब नैमिषारण्य तीर्थ में हुई है। अब एक माता ने प्रश्न कर लिया, महाराज कौन सी कथा? आप देखो सत्यनारायण भगवान की वहां से शुरू होती है। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिगण। नैमिष बड़ा आनंद का। वहां पर आज विराजमान सूची से बोले कि ज्ञान अंधकार को मिटाने वाले। हम इधर उधर भटक रहे हैं। देखो आज व्यक्ति के सबसे ज्यादा भटकाव कहाँ होता है? अपने वाले से भटकाव नहीं होता है, पराई से भटकाव नहीं होता, उसका मन भटकता है। स्वयं को जीते तो आप करोड़ सूर्य के समान हैं और हमारे जो अंधकार है उसको आप ही मिटा सकते हैं। इसलिए हमारे कान को वह कथा जो है उसे आप साथ गर्वित कीजिए, हमें आप श्रवण कराइए। भक्ति ज्ञान विरोगोक्ता विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवो क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य। देखो पहले दिन की कथा यही है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। और हमारी भाषा में हम बोले तो पहले दिन की कथा बैठाना सिखाती है कि आप कैसे बैठ सकते हैं कथा। मैं तो आप माताओं को पहले नमन करता हूँ कि जिन्होंने 11 बजे से बैठकर इतनी समय तक भी रहे, नहीं तो क्या कहते होगी कथा होगी, आज तो चले हम, कल मिलेंगे माता। अरे आप 9 बजे से, ये माता जी तो रात 9 बजे से परेशान हो रही है। रात को 9 बजे खन कर फोन आता है, 9, 10, 11, 11:30, 12, यहाँ तक कि मेरे पास तो 1 बजे भी फोन आया है रात को। बोले महाराज कथा आगे बढ़ सकती है क्या? कथा कभी आगे नहीं बढ़ती, जो हो गया सो हो गया। और आप याद रखना, ये आपकी भी कोई वो नहीं हो, मेरी भी कोई विसात नहीं है। पहले दिन की कथा ही छोटी है। आप बड़े से बड़े पांडाल, और आप सोचो कि हमारे अनुरूप ठाकुर जी चले नहीं चलते, वो तो अपने अनुरूप चलते हैं और अपने अनुरूप ही चलाते हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि
किस प्रकार होती है, वैष्णव लोग किस प्रकार अपनी इस माया मोह से। अब देखो वैष्णव का मतलब नहीं है ऐसा कि जो श्री जी के मंदिर में जाए वही वैष्णव है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुभूति लोगों को ये होती है कि वैष्णव का मतलब होता है कि जो श्रीनाथ जी में जाए वही वैष्णव है। ऐसा बताया है कि शिव बिना विष्णु अधूरे और विष्णु बिना शिव अधूरे, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम शिव को पूछते हैं और विष्णु जी की निंदा करते हैं, और विष्णु जी को पूछते हैं और शिव की निंदा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं निंदा कभी किसी की सुनता नहीं। और हमारे यहाँ तो द्वारकाधीश में देखना, इस बगल में जो है पूरा शिव परिवार है, इसीलिए तो हरिहर मिलाप यही होता है, बाकी और कहीं नहीं होता। हमारे ठाकुर जी यहाँ विद्यार्थन करने क्यों आए, आपको एक ये भी पता था? अरे मथुरा से तो काशी पास में पड़ता है, पर अवंतिका ही क्यों आए? क्योंकि यहाँ कालों के काल महाकाल हैं। बोलो महाकाल महाराज की। ऐसा उत्सव तो पहले दिन मैंने कभी नहीं देखा कि इतने लोग और ऐसा हर्ष। ये शीतला का असर है, वो ये शीतला माता है, जितनी माता है। और आप देखिए सब जो है, याद रखो सब त्यौहार व्रत सब माताओं के होते हैं, आदमी का कोई नहीं होता। याद रखना, माताएं सब व्रत त्यौहार करती है, पुरुष कोई व्रत त्यौहार नहीं करता। और आज शीतला का भी अर्थ क्या हुआ पता है आपको? क्यों करते शीतला का पूजन, क्यों करते हो आप? बोले मेरी सास करती है, ये मेरी दादिया सास करते हैं तो हम भी कर रहे हैं। कभी अंदर जाओ आप, हमारे पुराणों की कथा को श्रवण करते तो हो, पर उसका सार नहीं ढूंढते। क्यों होता है शीतला का पूजन? आज 2 बार शीतला पूजाई जाती है, एक भादव महीने और एक चैत्र महीने। यदि साइंस की दृष्टि से देखें तो आज से अन्न यदि ठंडा आप खाओगे तो उसमें जीवाणु नहीं होंगे, आप खा सकते हो। और भादव में यदि अन्न खाओगे तो उससे आप बीमार पड़ सकते हो। पहला कारण ये तो हम साइंस की दृष्टि से। और आप यदि हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हो तो क्या होता है कि दोनों समय जो है हमारे पेट की जो अग्नि है अभी बढ़ रही है और उधर ठंडी होती है। ऐसे में ठंडा भोजन आप देखें, इधर राम जन्म आएगा, उधर कृष्ण जन्म आएगा। क्या बढ़ती है? प्रसाद में पंजेरी क्या रहता है? वो धना और मिश्री, धना या शक्कर, धना या बूरा रहता है। पेट की अग्नि को शांत करने के लिए हम वो धना हो इधर भी और उधर भी, उसके पहले सप्तमी आती दोनों तरफ। आध्यात्मिक में हमारा यही जाता है, साइंस भी। फिर भी हम किसको ज्यादा मानते पता है? साइंस की सब बात मानते, पर आध्यात्म की बात बोले तो महाराजों ने ग्रंथ लिखे हैं और साइंस उसको थोड़ा सा मोड़ कर दे देता है। जीवन में एक बात ध्यान रखना, नए 9 दिन और पुराने आज हमारी जो हम क्या बोल रहे हैं, हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और 19वीं सदी मासाबों की अच्छी नहीं है। क्या हुआ था? तो अनपढ़ थी, क्या बोले, ये तो अनपढ़ थी, अंगूठा लगाती थी, हमने तो हस्ताक्षर सीखे हैं। और 21वीं सदी में आ जाओ, अब क्या हो रहा है? सब काम अंगूठे से हो रहा है। अब हस्ताक्षर फिर खत्म हो गए, वही पुराने से नए दिन से वापस पुराने दिन की ओर जा रहे हैं। हम जिन अम्माओं को कहते हैं कैसी रहती है अम्मा, आ देखो पूरा आप ऐसे नहीं ढाकते हो, कैसे ढाकते हो? यूं ढाकते हो कि नहीं? बस पहनावा हमारा चेंज हो गया और हुआ क्या? वही पुरानी पद्धति वापस आ रही सब। इसलिए किया जाता है नया 9 दिन और पुराना। वैष्णव कौन है?
जो मन को भगवान में लगा दे वह वैष्णव है। इधर उधर की बात कथा में आए हैं, महाराज को दिखे नहीं, धीरे से नीचे से कर करके बात करते हैं। याद रखो, एक होता है जमींदार और एक होता है चौकीदार। अभी बताओ, चौकीदार बड़ा कि जमींदार बड़ा? अरे कोई भी बोलो, जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? जमींदार बड़ा। अब आपने हमको काय पे बैठाया है? ये क्या है? चौकी तो है, और आप कहाँ पे बैठे हो? हमेशा जमींदार सोता है और चौकीदार देखता है। याद रखिए बात। अब हमको तो सबको देखना है यहाँ से, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है और कौन क्या कर रहा है। और जीवन में हमको कुछ मतलब नहीं है। 7 दिन का साथ है और 8वें दिन अपने अपने घर। अरे 7 दिन में क्या आपने कुछ प्राप्त कर लिया? तो याद रखना, उस ठाकुर से यदि मन लगा लिया, आज ही आपने प्रताप देख लिया उनका, तो सोच लो वो कैसे है। बहुत मुरली फेरता है वो, उसका नाम भी टेढ़ा, उसका काम भी टेढ़ा और वो भी खुद टेढ़ा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ टेढ़ो थारी टेढ़ी रे मुरलिया, ओ टेढ़ो थारी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया थारी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया थारी टेढ़ी रे नजरिया, ओ टेढ़ो थारी टेढ़ी रे नजरिया, ओ टेढ़ो थारी टेढ़ी रे नजरिया।
राधे। क्या है वो? टेढ़े हैं, नाम भी टेढ़ा, काम भी टेढ़ा और सब कुछ टेढ़ा ही। आए थे तो भी आधी रात में, किसी को पता नहीं चला, और गए तो भी पता नहीं चला, सबको भेज दिया, इसके बाद में गए। इसलिए सब काम में टेढ़े मेरे ठाकुर, और इस टेढ़े से कभी अड़ना मत, और जो अड़ा है सो वही पड़ा है। देखो आप सब अड़े थे तो 2 बजे से कथा होगी, 9 बजे से बैठे थे, जब हमने किया था 3 बजे ही कथा होगी। आप सब पड़े थे और यहीं अड़े थे, इसलिए उसका नाम टेढ़ा है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। पर मैंने ऐसा उत्साह कहीं नहीं देखा, सिर्फ हमारे उज्जैन में दिखता है ऐसा उत्साह कि भले कितनी भी देर हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, खाना पीना सब छूट जाए, पर ठाकुर को नहीं छोड़ते, उसके चरण पकड़ ही लेते। याद रखो उस बात। आज भक्ति ज्ञान और वैराग्य के प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है? भक्ति ज्ञान और वैराग्य। अब इसको पहले आप समझ लो, भक्ति ज्ञान वैराग्य क्या है। पहले भक्ति आप लोग हो, आप यहाँ से देखना, गिन लो, महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी, पुरुष की संख्या कम होगी। क्यों? क्यों? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैया कहते हैं पुरुषों का मन नहीं लगता, ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्ति मैया में होती, पुरुषों में नहीं होती, ये भी बता दूं आपको। दूसरा, पुरुष में जो है एक ममता नहीं होती, इसलिए आप स्मशान जा भी नहीं सकती, उनमें कठोरता रहती है। तीसरा कारण है, पुरुष यदि जो है विवेक की वृद्धि करता है, कब करता है? अपने पुत्र को आगे बढ़ा, अपनी पुत्री को आगे बढ़ा। आपने कभी पुरुष को रोते देखा है? नहीं देखा, पर एक समय पुरुष जरूर होता है। कब? जब बेटी विदा होती है तब। और बेटियों के लिए भी एक विशेष बात है, जब माँ मर जाती है तो इतना रोना नहीं आता, क्योंकि उसका मायका नहीं छूटा है। और जब बाप मरता है तो कहता आज से मेरा मायका छूट गया। याद रखना इस बेटियों के लिए। आप पुरुष को कहते हो, भैया अक्सर क्या करती है पता? आदमी कहाँ से धन ला रहा है ये आपको नहीं पता। कहीं चोरी कर रहा होगा, कहीं 2 नंबर का काम कर रहा होगा, वो धन लाता है, और उसको शुद्धिकरण कौन करते हो? आप लोग। तो पहले भक्ति किसमें? मैया। और भक्ति कैसे? दूसरा ज्ञान, आप में ज्ञान बहुत होता है। बेचारा महाराज, एक मैया ने तो कहा कि मैंने कई बार कथा सुनी, कई बार कथा सुनी, कई बार कथा सुनी। महाराज बोलते हैं कि विमान आता है, विमान आता है। महाराज हमने तो इतनी कथा सुनी, विमान ही नहीं आया। तो विमान कब आता है? जब हमारा अभिमान खत्म होता है तभी विमान आता है। क्योंकि हम में क्या है पता है? मैं। सबसे बड़ा राक्षस कौन है? 4 युग है, 4 और 4 युग में 3 युग तो हमने देख लिए, सतयुग, द्वापर और त्रेता। देखिए मतलब सुने कथा के माध्यम से। तो कलयुग में कोई राक्षस नहीं है, सिर्फ राक्षस है तो मैं हूँ, मैं कराता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने ही ठेका ले रखा है। क्या शब्द आते मेरे पास? महाराज ये कथा का भंडार जो है ना, ये सब मैंने ही ले रखा है। मैं कहता हूँ मैं छोड़ दो। सबसे बड़ा राक्षस कौन है? मैं। और यदि सीखना हो तो मेरे ठाकुर से सीखो। जब गिरिराज को उठाया भगवान ने अकेले ईश्वरीय लीला की है, आई कथा आगे, पर सबने लकुटी लगा ली। अब जब कहा गया कि धीरे से कहा ना, तुम हाथ नीचे कर लो, तुम्हारा हाथ ऊपर तो क्या होगा? भगवान ने सुई की नोक के बराबर नीचे करा था, पर ऐश्वर्य किसको दे दिया? सभी ग्वाल वालों को कि आपने भी लकुटी लगाई है। तो भगवान कहते कि मैं अहम अस्मि, मैंने ही किया है। और इसीलिए तो कोरोना आया है। कोरोना आने का कारण क्या हुआ?
आज मंदिर में जितनी भीड़ है, इसके पहले 2020 के पहले मंदिर में भीड़ देखते थे नहीं। जितनी होली वगैरह सब त्योहार अब हमारे होते हैं, पहले नहीं। कारण आपको पता है क्यों? क्योंकि हम अहम अस्मि बन गए थे। मैं ही हूं, मैं ही कराता हूं, मैं ही करता हूं। अहम कभी नहीं होना। मैं तो शब्द छोड़ दो। यदि आपने भी यदि लगा रखा है, उस बहू से कहते देख जिस दिन मैं नहीं होंगी नहीं, घर की हालत खराब हो जाएगी, तो अपनी सास का फोटो दक्षिण दिशा में देख लेना कि वो गई तो घर नहीं चला क्या। याद रखो उस बात। अहम अस्मि नहीं होना, मैं शब्द होना। भक्ति का अर्थ आप समझ गए। ज्ञान का मतलब होता है हम में इतना ज्ञान हो, फिर भी हम कैसे जाएं खाली होकर। कभी भी दूध लेने गए हैं, 2 लीटर दूध भरा हुआ और आपको 2 लीटर इसमें और डाल दो, ढक सकता है क्या? हमेशा ज्ञान प्राप्त करने जाना हो तो आपको पूरा तन साफ स्वच्छ कर जाना, प्याला खाली कर जाना। वैराग्य, आप सुबह 9 बजे की बैठी हुई हो, घर पर क्या हो रहा है आपको नहीं पता, ये सबसे बड़ा वैराग्य है। जितनी देर कथा में बैठो, घर बार को छोड़ दो, बस सबसे बड़ी बात है। यही तो वैराग्य है आप लोगों का। नहीं तो माताओं को मैंने देखा है कई बार, और जब हम कथा करते तो सबसे पहले घड़ी उतरा देते हैं। कहीं किसी इधर उधर घड़ी रहती तो पहले उतराते हैं, क्योंकि माताएं क्या करते टिक 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 घड़ी देखना चालू कर देती। महाराज की कथा तो 2 से 5 थी और अब तो 5:30 पौने 6 हो गई। जब यदि भक्ति में बैठ जाओ तो भगवान के उस रस में डूब जाना चाहिए। घोर कलयुग में जो है, जब असुरी शक्ति जब पैदा हो जाती है, असुरी शक्ति मतलब मैं, ये सबसे बड़ी असुरी शक्ति। जब अहम अस्मि हम बन जाते हैं, तो यहाँ पर बताया है कि इस विविध क्लेशों से युक्त ये वैष्णव जन अपने आप को कैसे तर जाते हैं, कैसे भगवान में। अब देखो, हम सोचते हैं बच्चे यदि भगवान का नाम लेते तो बोले आपका भी काम नहीं है, आपका काम तो पढ़ना है, पढ़ाई करो बस। अब वो माटी हो गई कड़क, अब उसको बाद में लगा के चल भगवान का भजन कर, अब वो नहीं करेगा। फिर उसके विवाह हो गया, पत्नी वगैरह में लग गया, अब आप उससे को भजन कर तो भजन नहीं होंगे। बचपन में यदि आपने आदत डाल दी, नारद जी की कथा आएगी कैसे बचपन में भक्ति लगती है तो भगवान का द्वार मिल जाता है। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। पहली बात तो है कि हम सौभाग्येश्वर के पास रहते हैं, पहला सौभाग्य तो ये। दूसरा सौभाग्य, हमारे माता पिता ने कभी हमें मना नहीं किया। कभी इधर जाना तो बोले जाओ, उधर जाना तो जाओ, पर कैसे? बोले तीर्थ यात्रा, कभी इधर उधर घूमे। तो आप बच्चों में वो आदत डालो। और आजकल के बच्चे, माँ बाप, बेटा तेरे को ये नहीं भाता तो जा पिज्जा और बर्गर खा ले। अरे क्यों नहीं? आज नहीं खाएगा तो तेरे को रोटी नहीं मिलेगी, यही खाना पड़ेगा। पहले की माँ ऐसी होती थी, करेले की सब्जी नहीं भाती थी, एक बोल करेले की सब्जी खाओ उसके बाद तेरे को मीठा दूंगी। पहले की माँ ऐसी होती थी। और आज, पहले माँ आंख बताती थी और आज बेटे आंख बताते हैं। और गलत, ये कलयुग गलत नहीं है, कलयुग तो सही है। पर हम क्या हो गए? हम डर गए, क्योंकि बेटे ने कह दिया कि नहीं सुनोगे तो मैं जहर खा लूंगा। आप कह दो खा ले जा। हम उसमें डर जाते, वो जो डर गया सो मर गया। कलयुग बहुत अच्छा है। लोग हमसे कहते हैं महाराज ये कलयुग आता ही क्यों है? कलिकाल बड़ा अच्छा है। आज सबने कहा कि इस जीव को शुद्ध करने के लिए सर्वोत्तम उपाय कोई हो तो बताइए। सोचिए, आप सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र कथा को श्रवण कराइए और किस प्रकार भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो सके, ऐसा कोई उपाय बताइए। चिंतामणि लोको सुखम सुरद्रो सर्व संपदा प्रयच्छन्ति ध्रुवीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ। जहाँ
कहते हैं चिंतामणि केवल लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग संपत्ति दे सकता है, परंतु जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, सबसे पहले क्या नाम दिया है? गुरु का। और जीवन में एक गुरु जरूर बनाए। बहुत सी माता जी कहते हैं कि गुरु बनाने से होता क्या है? आप जो दान पुण्य करते हुए लगता नहीं है। और गुरु भी कौन सा बनाना चाहिए? सुलभ, जो हमको मिल सके, जो हमसे बात कर सके, जो हमारे निर्णय को दे सके, गुरु वो है। अब आपको कपिल मुनि की कथा आएगी आगे। माता ने अपने पुत्र को ही गुरु बना लिया, आई कथा आगे। एक एक गुरु का वर्णन है भागवत, बस हम सुने जब ना, इधर से सुनते तो आगे आगे पाठ और पीछे पीछे गुरु से प्रीति लगाना चाहिए। गुरु मंत्र जो दे रखा है उसका उच्चारण करते रहो। आप देखो, एक गुरु जी थे, यमुना के उस तट पर रहते थे, इधर उनकी शिष्या रहती थी। वो रोज गुरु जी से मिलने आती, रोज फूल तोड़ कर लाती और भगवान का भजन करती। महाराज उनके गुरुदेव जो है ठाकुर जी की सेवा करते थे, रोज माला बनाती, फूल उस पार लेकर जाते। अब एक दिन क्या हुआ, और गुरु जी भी उधर, ठाकुर जी का मंदिर था, रोज गुरु जी उधर जाते दर्शन करते। ये गुरु और शिष्य की परंपरा। अब वह क्या करती, रोज गुरु का मन क्या कि जो मंत्र लिया है उसका जाप करती। पढ़ी लिखी नहीं थी, पर बस वो जो गुरु जी ने मंत्र दिया, वो छोटा सा मंत्र राम राम, वो रोज जप। इसमें तो पढ़ना और लिखना कुछ नहीं, राम राम सीधा सा शब्द। एक दिन क्या हुआ, यमुना उफान पर, गुरु जी ने देखा कि यमुना तो उफान पर है, तो वहीं से ठाकुर जी के हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु आज तो आ नहीं सकता, यमुना बड़ी उफान पर है, मैं तो आपके यहाँ से दर्शन करता हूँ। तो शिष्या बड़ी गुरु भक्त थी, उन्होंने कहा आज यदि फूल नहीं गए तो ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं होगा। तो यमुना पर चलते चलते गुरु मंत्र का जाप करते करते यमुना को पूरा पार कर गई और गुरु जी के यहाँ पर चले गए। जब गुरु जी ने पूछा कि तू कैसे आई, पूछा गया गुरु जी ने कि तू कैसे आया, तो यमुना बड़ी उफान पर थी, तू कैसे आई? बोले गुरु जी बस आपके मंत्र का अनुसरण करते आ गई, मुझे तो कोई यमुना में ऐसा लगा जैसे कोई पुल बन गया। गुरु जी ने कहा कि जो मैंने मंत्र दिया उसका इतना बड़ा प्रताप तो मैं भी चलता हूँ। दोनों गुरु शिष्य चले हैं, तो गुरु जी ने एक कदम रखा, वो तो यमुना में चले गए और शिष्य वापस पुनः अपनी ओर चले गए। बोले ठाकुर जी तो क्या है ये गुरु मंत्र का प्रभाव है। गुरु से बड़ा गुरु का मंत्र होता है। और हम करते क्या, गुरु का मंत्र तो लेते हैं, और कितनी बार जपना चाहिए? कम से कम 11 बार, 11 माला होना चाहिए। बार का मतलब ये नहीं, एक माला मतलब एक बार, एक मन का पूरा हो जाता है, एक बार होता है। और आजकल सुन क्या लिया, 11 बार मतलब बस हाथ के उंगली पे 11 बार जप लो, बोले हो गया गुरु मंत्र का होता, नहीं होता। 11 माला। और गुरु मंत्र की माला ऐसी होती है कि आप सुबह से लेकर रात्रि कालीन तक जप सकते हो, तो भी कोई मनाही नहीं उसमें। अक्सर मैया कहती है हमारे पास तो टाइम नहीं महाराज, कैसे जपे? जल्दी उठो, दिन में सो, जब पतिदेव जाए तो दिन में सो सकती हो। और ऐसी ऐसी में माता देखी कि बेचारा आदमी भूखा, बच्चे भूखे और माला जप रही है, वो भी गलत है। पहला सेवा कौन सी सेवा है? मानव सेवा। उसके बाद प्रभु सेवा बताया हमारे शास्त्र में। आज गुरु प्रसन्न होते हैं तो वह योगी दुर्लभ वैकुंठ को भी प्राप्त करा सकते हैं। सूत जी ने कहा है सुनत जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम, इसने विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय को नाश कर देता। देखो भागवत क्या है और रामायण क्या है। यदि परिवार में रहना हो तो रामायण का अनुसरण करना चाहिए, सब कुछ छोड़ दो। यार लड़ाई जो हो रही हो किसके लिए हो रही है? जर जोड़ो और जमीन छोड़ दो, कुछ मत लो, सब आपको मिल जाएगा। और यदि यहाँ से पार होना हो, इस भव सागर से पार होना, तो भागवत का अनुसरण करो, कुछ नहीं है।
लोग कहते हैं कि यहाँ से जाते हैं तो कुछ नहीं, साथ जाता है तो भी घूमने के लिए लड़ते रहते, कुछ नहीं जाएगा साथ में, यही बोलते हैं ना। अरे आपको तो पता नहीं, कपड़े भी, ये तन के कपड़े भी वहाँ उतार लिए जाते हैं। जैसा आया वैसा जाना है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। होता क्या है, मुट्ठी बांध कर आते हैं हम, तो हाथ पसार कर, जब बच्चा छोटा रहता मुट्ठी ऐसी बंधी रहती है ऐसी, जब अंगूठा अंदर रहता है बच्चे का, जब 1-2 दिन का बच्चा आप देखो तो मुट्ठी अंदर रहेगी, और जब वो जाता है तो क्या बोलते हो। हमारी माताएं बहुत अच्छी अच्छी बात बताती थी और इनसे हम ज्ञान लेते हैं। क्या बोलते हो, बंदी मुट्ठी लाख की और खोलो तो, इसलिए घर की बात कभी बाहर मत बताना, नहीं तो कि खाक हो जाएगी सब। और आजकल तो यही होता है, जब तक नहीं पता, जब तक पेट में दर्द होता है, किसको बताऊं, याद रखो जीवन में यदि हमें कुछ बनना है, उस ठाकुर की सेवा में जाना है, तो अपने शरीर को पहले उस यज्ञ, उस हवन में, और ये 7 दिन क्या है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह और त्याग, ये 7 दिन इसके हैं। और हम कहते नहीं साहब हवन होना चाहिए, हवन काय का, पहले दिन काय का हवन करें। 7 दिन के एक तो दिए कि 7 दिन एक एक चीज को हम छोड़ते जाएं। और 7वां दिन क्या है, त्याग। त्याग काय का, इस संसार का नहीं, संसार में कोई त्याग कर ही नहीं सकता। ये मोह माया, जो विष्णु की जो माया, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, इससे त्याग। रहो घर में, पर ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे, कीचड़ में रहता है और सब देवताओं को पूजा जाता है। आप देखो गणपति उत्सव आता है तो कमल का फूल, शिव जी के श्रावण रहता है कमल का फूल, माता जी आती है तो कमल का फूल, लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ता है, नारायण को, सब देवताओं को कमल का फूल चढ़ता है। तो उसकी उत्पत्ति आपने देख ली, कहाँ होती है, कीचड़ में, दल दल में। तो आज सूर्य ने कहा कि इस जन्म मृत्यु के जो प्रवाह है, इसको परिवर्तन करना ही सबसे बड़ी इस ठाकुर की कृपा है। आप रहो जग में, पर कैसे रहो, जैसे जल में कमल का फूल रहे, एक भी कीचड़ के दाग नहीं लगते उस कमल में। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो कीरेण भाषण। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीव के काल रूपी सर्प का मुख का ग्रास और उस त्रास को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। क्या बोला, मन की शुद्धि, मन के हारे हार है और मन के जीते। यदि मन घर में नहीं लगे तो तीर्थ में भी नहीं लगेगा, याद रख लेना। अक्सर माताएं कहती हैं हम तो तीर्थ जाएंगे, और आप देखो तीर्थ गए कितने दिन के लिए, 15 दिन, जैसे 15वां दिन हुआ 16वें दिन घर भाग के आ जाते। मन का आपका कैसे होना चाहिए, एकाग्र में। मैंने ऐसी ऐसी माताओं को देखा गुरु मंत्र कर रही है, आंख मीची, एक इधर एक उधर, बहू क्या कर रही है, बेटे क्या कर रहे हैं। अरे मन को एकाग्र करो, सब सोए रहे उसके पहले उठ के गुरु मंत्र का जाप कर लो। एक माता ने तो पूछा था, महाराज मैं तो वृद्ध हो गए, नहाने का, घर वाले नहाने नहीं जाते ठंड में, बूढ़े को ठंड में नहाने नहीं देते घर वाले। बोले मैं तो 4-4 दिन में 1 दिन नहाती हूँ। तो महाराज गुरु मंत्र कैसे करो। गुरु मंत्र का सबसे शांति करते, पैर हाथ धो लो, थोड़ा जल छिट लो और गुरु मंत्र कर सकते हो। गुरु का मंत्र तो इतना सुलभ है, साकार है, फिर भी हम गुरु मंत्र को, बुढ़ापे में सब कुछ छोड़ देना, पर गुरु जी और गुरु के मंत्र को मत छोड़ना। बहुत सी माताएं तो पूछते हमारे गुरु जी तो परम धाम पहुंच गए, दूसरा गुरु बना ले महाराज। क्या बोलती है, गुरु जी तो चले गए, दूसरा गुरु बना ले, कभी नहीं बनाना चाहिए। एक ही गुरु होना चाहिए, क्योंकि आपने दूसरे से गुरु दीक्षा ली तो उसका मंत्र भी अलग हो जाता है। तीसरी बात, एक ने पूछा कि मैया
हमारी मैया ने हमारे पिताजी ने एक ही गुरु को बनाया, तो फिर ये तो गलत है। कोई गलत नहीं, उस गुरु को बता दो कि हम दोनों पति पत्नी हैं। गुरु इतने होशियार होते हैं कि वह पत्नी को अलग मंत्र देते हैं और पति को अलग मंत्र देते हैं, एक मंत्र नहीं रहता। और आज के गुरु की छोड़ दो आप, वो तो माइक में एक जैसा ही मंत्र देते हो पति पत्नी। याद रखो एक ही मंत्र होगा और एक ही गुरु होगा तो भाई बहन हो जाता है। एक मंत्र नहीं, इसलिए गुरु महाराज को बता दो कि हम पति पत्नी हैं और आपसे मंत्र लेने आए हैं, वहाँ मंत्र भेद हो जाता है। और जहाँ मंत्र भेद हुआ वहाँ आप भाई बहन होंगे, फिर पति पत्नी ही रहेंगे। आज सूत जी महाराज ने मनुष्य के उस काल का रास होते ही, जब काल आता है तो धीरे धीरे ग्रसना शुरू करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने इस त्रास को कैसे पार किया जाए, तो कहा ये जन्म जन्मांतर के जब पुण्य मनुष्य के उदय होते हैं तभी श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का मौका मिलता है। और एक बात याद रखना, जो आगे होता है ना कथा करवाने के लिए, कथा करने के लिए, उसको कई लांछन लगते हैं। इतना पैसा दिया इसने खा लिया होगा, यदि मंदिर निर्माण हो रहा है आप देने गए, आपने तो 5,000 दिए, पर उससे पूछा कि कितने लगे भैया, और बाद में बात क्या होगी, इसने खा लिए होंगे। और हम तो उस व्यक्ति को बड़ा धन्यवाद देते हैं कि आप है ना किसी की भी देखो, ये तो जीवा है, कोई अच्छा भी कहेगा कोई बुरा भी कहेगा, इधर से सुनो और इधर से निकालो। कभी भी जीवन में मत रखना कि मैंने करा और मैं ही करवाती हूँ, ये भी छोड़ देना। ऐसे आज भागवत की कथा को प्राप्त करने के लिए परीक्षित कथा विक्तम सभायां सस्तेश के सुधा कुंभ गृहत्वेवं देवातिस्थ समागम। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो सभा में विराजमान सब देवता लोग आए हैं और देवताओं ने कहा कि हे राजा परीक्षित को आप ये कथा अमृत को पिलाइए, और ये कथा जो अमृत है इसको हमें दे दीजिए, और हमारे पास जो अमृत है उसको आप परीक्षित को पिला दीजिए, अजर अमर हो जाएगा। सुखदेव जी ने महाराज ने कहा अरे ये क्या बात कर रहे हो आप, ये आपका जो अमृत है तो कांच के तुल्य के समान है, और जो श्रीमद् भागवत है ये तो मणि है, मणि। फिर पूछा गया कि ये बताओ आप ये कथा जो आप सुना रहे हो कि इससे राजा परीक्षित की मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा आप देखो 7 दिन हुए और जैसे ही उस कथा को श्रवण कराया गया राजा परीक्षित की तो मुक्ति हो गई। सब के सब ब्रह्मा के उस लोक में गए, ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा जी क्या श्रीमद् भागवत ऐसा महान ग्रंथ है। अब देखो ब्रह्मा जी को सब पता है, फिर भी ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू को बुलाया है, एक में तो 17 पुराण 6 शास्त्र सब धर्म शास्त्र को रख दिया, दूसरे में श्रीमद् भागवत को रखा गया है। भागवत का पलड़ा ही भारी रहा है। बोलो भागवत महापुराण की जय। वो भागवत महापुराण आज सबके सब देवता उस भागवत की महिमा के बारे में कहते हैं कि यह सब ग्रंथों से बड़ी, क्योंकि इस कथा में क्या है, श्रीमद् भागवत में सब कुछ है। शिव का चरित्र है, राम की कथा है, मत्स्य जो भगवान ने 24 अवतार लिए हैं, 24 के 24 अवतार। आप नारद पुराण अलग पढ़ेंगे पर इसमें भी नारद जी का वर्णन, सब के सब पुराणों की कथा इसमें व्यक्त है। ऐसे ही इस भागवत की महिमा को सुनाते थे तो कहते हैं भागवत की महिमा कैसे हुई, क्यों हुई, इस प्रकार से। सबसे पहले आज जब देवताओं ने मन में प्रश्न हुआ तो ऐसे कैसे ही ऋषियों ने प्रश्न किया है, महाराज भागवत की सप्ताह की बड़ी विशेष महिमा है, तो ये बताइए कि सबसे प्रथम भागवत की सप्ताह विधि से पारायण किसने किया और किसने श्रवण किया है। सूत जी ने कहा एकदा ही विशालाक्षा चत्वारो ऋषियो मला सत्संगार्थ समायातम दृदृश्य नारद। एक समय एक बार ब्रह्मा के 4 पुत्र है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 बद्री का आश्रम में गए। इधर नारद जी जो है आए हैं, इनका मलिन मुख है,
और नारद जी ने उसी समय जब उनके सामने आए तो हाथ जोड़ा। अब ये दोनों कौन हैं? ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। अब जब ब्रह्मा के पुत्र को भाई भाई उन्होंने क्या भैया ये सब मन आपका कैसे, आपका कुछ लूट गया क्या? बोले नहीं मेरा कुछ लूटा नहीं। फिर क्या हो गया, आपका मन इतना उदास क्यों? जब नारद जी से प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा कि देखो भैया, आत्म शांति के लिए मैं सब दूर घुमा हूं, सब दूर गया। जब मैं गया अहम तो पृथ्वी या तो सर्वतम मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी। मैं जब सब दूर गया, मैं जब पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, श्री सेतु रंगमंद गया, आदि तीर्थों में गया, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। हम भी जाते हैं, शांति नहीं मिलती। शांति यदि घर में शांति हो तो आपको सब दूर शांति मिलेगी, और घर में ही शांति नहीं तो भले कितने ही तीर्थ करो आप, कोई मतलब नहीं। और शांति कब मिलेगी? जब हम घर में ऐसे हो जाए कि भगवान की भक्ति करे और बहू जो बना दे उसको खा ले। अब एक बार बहू ने क्या किया, साहब सब्जी बनाई और नमक ज़्यादा पड़ गया। सबसे पहले कौन खाने बैठता है पता है? सास और ससुर। अब दोनों भोजन करने बैठे, उन्होंने क्या मम्मी जी कैसा भोजन बना, पापा जी कैसा भोजन बना, आप वो बहुत बढ़िया, मत बताओ उसको कि बहुत नमक डल गया, हाँ भूल से तूने दुगना नमक डाल दिया, मत बताओ उसको। दूसरी बारी किसकी आएगी? उसके स्वामी की। अब वो खाने बैठा, उसने पूछा कैसा बना, तो पहला प्रश्न उसका होगा मम्मी पापा ने खा लिया? बोले हाँ उन दोनों ने तो खा लिया। तो बोले आप एक गले क्यों लगूं मैं भी? बोले बहुत अच्छा बना। उसने भी क्या कहा? बहुत अच्छा बना। अब तीसरी बारी किसकी? स्वयं की। अब जब वो खाने बैठी तो पहले भी उसने कान पकड़ लिया कि क्या हुआ? बोले इतना नमक होते सोते न सास ने कहा, न ससुर ने कहा, न पति ने कहा, तो गलती किसकी है? बस यही गलती आपको जीवन में, आप ऐसे बन जाओ जो मिला, ठाकुर को जो भोग लगा है बस उसमें आनंद ले लो। भगवान की सेवा तो आप करते हो और साथ में नमक का पात्र रखते हो। नमक कम होता तो झट से डाल लेते हो, कभी मत डालो। जो ठाकुर को भोग लग जाए, वो नमकीन हो, मीठा हो, चरपरा, जैसा मिले उसको। तो आपकी पहले घर में रहते हुए आपकी क्या पहली बात हो गई कि आप सांसारिक जीवन से दूर होते जा रहे हैं। घर में रहते हुए आप सत्संग करते हुए इस संसार को छोड़कर उस दिव्य परमात्मा में लीन हो रहे हो। पर हमारे तो घर भी नहीं छूटे और यह जीवा को स्वाद भी नहीं छूटे। पहले तो घर भी नहीं छूटे तो दूसरा स्वाद। और आप याद रखना, बुढ़ापे में बहुत स्वाद चाहिए। जिस अम्मा के दांत नहीं हो, नकली वाले नहीं हो, इसके दांत ही नहीं, उसको कहना अम्मा राम राम, तो क्या बोलेगी? आम आम। क्या बोलेगी वो? क्यों बोलेगी? क्योंकि जीवा सब खाने को मांगती है। बचपन में दांत नहीं होते पर आंख मजबूत होती है, और बुढ़ापे में दांत नहीं होते तो आंख भी मजबूत नहीं होती। कौन सा राम नाम का स्मरण करो, बस वही आपको पार लगाएगा और जीवन में उसी की नैया पार होगी जो मेरे ठाकुर को भजता जाएगा। ठाकुर को भजो बस। नहीं तो होता क्या है पता है? हम कहते अभी अब भजन नहीं करेंगे, हम तो बाद में करेंगे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? आंखों से अंधा हो जाएगा तू, दर्शन नहीं कर पाएगा। आंखों से अंधा हो जाएगा तू, दर्शन नहीं कर पाएगा। आंखों से अंधा हो जाएगा तू, दर्शन नहीं कर पाएगा। आंखों से अंधा हो जाएगा तू, दर्शन नहीं कर पाएगा। दर्शन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने
भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, बोलो राधे रानी की जय। मुझे तो ये इतना आनंद आ रहा है कि यदि हो तो रात भर कथा करूँ, क्योंकि माताओं में इतना आनंद, क्योंकि हमको बोलना पड़ता है कि जय तो बोलो, शुरू से ही जय जय बोल रही है। ये किसकी कृपा है? उस ठाकुर की कृपा। अंदर बैठा ऐसे मेरे प्रभु के असीम कृपा है। याद रखिए, हम क्या करते हैं, धन को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, माया माया जोड़कर, इस काया को तोड़कर माया जोड़ते हैं, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी। और किसके लिए रखते हैं? उस बेटे के लिए, वो आएगी बहू के लिए, वो पोते पोती के लिए। और आज क्या कर रहे हैं पता है? हम दो, हमारे दो, बुड्ढे बुड्ढी को फेंक दो। आज यही हो रहा है, हम दो, हमारे दो, और बुड्ढे बुड्ढी को, बुड्ढे बुड्ढी घर में नहीं होना। बुड्ढे बुड्ढी समझ में नहीं आते कि क्या करते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं और पूछते हैं। तीन चीज होती है, रोकना, टोकना और पूछना। तो बहू भी क्या कहती है, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। याद रखो, बहू क्या बोलती है, जो हमसे टकराएगा पलंग पर पड़ जाएगा, मिट्टी में नहीं मिल जाएगा, पलंग पर पड़ेगा। अरे मैं तो आज की कलयुग की बहू कह रहा हूँ। अब आप संस्कार गए मैया, क्योंकि आजकल की मैया, पहले क्या होता था मैं आप फिर बता दूँ। पहले पति पत्नी के झगड़े होते थे, बेटी लेटर लिखती थी, याद रखो उस बात को। पड़ोसी के छोरे से कहते थे कि जा पोस्ट ऑफिस में डाल दे। पोस्ते पोस्ते सप्ताह भर में माता पिता है, वो बहू सबके, बेटी उनकी बहू, उस घर की बहू बेटी उनकी सबके साथ आराम से खाना बना खा रही है, नहा हू कर रही है। माँ बाप आए, माँ बाप ने कहा ये क्या है? बोले सब आनंद है, सब आनंद है। माँ बाप बेइज्जती भी आती, कैसे पधारे? बोले कुछ नहीं, याद आई थी। वही नहीं कहेंगे कि बेटी ने लेटर लिखा था, और बेटी अच्छे से आनंद से रहती है। और आज क्या हो गया, आज का समय इस काका जी का हो गया। झगड़ा हुआ, फोन करा, वो आओ देखते न ताओ, झट से कहीं दूर होते फटाक से। आजकल तो फ्लाइट बहुत सस्ती हो गई, क्योंकि बेटी को लाना है। ट्रेन में तत्काल रिजर्वेशन होता है, क्योंकि बेटी को लाना है। झगड़ा हो गया। याद करो थोड़ी, इसलिए तो शीतला माता की पूजा की जाती है। जब बच्चों के विवाह होते हैं ना, तो शीतला का पूजन करते हैं कि दोनों में थोड़ा ठंडी रहे। पर आजकल क्यों झगड़े होते हैं पता है? कि शीतला माता का पूजन तो आप करके आ जाते हो, और उसके बाद थोड़ा सा तो क्या करते हो, थोड़ा सा ठंडा खा लेते हो, उसके बाद गर्म खा लेते हो। तो माता जी भी कहती ले बेटा, तूने मेरे कार्य में विघ्न दिया, तो मैं तेरे कार्य में भी विघ्न दूंगी, जा। आज की ही बात कहूँ, शीतला का पूजन होता है, सुबह सुबह शुरू आता है, ठंडा खाते, शाम को सब गर्म बना ले। अरे एक दिन ठंडा खा लोगे कोई तबीयत खराब नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। वो तो तुमने साइक्लोजी बना रखी है कि ठंडा खाते तो बीमार हो जाएंगे। आप करते क्या हो, ठंडा खाते हो, सो जाते हो, इसलिए बीमार हो। ठंडा खा लो और सो जाओ। मैं 99% गारंटी देता हूँ कि आप खा के सो जाओगे इस दिन, तो आप जरूर बीमार होगे, क्योंकि रात का ठंडा भोजन है। आपने ठंडे में कर दिया सब कुछ ठंडा। याद रखो, जीवन में ठंडे से मत घबराओ। जितना ठंडा और शीतलता आप, इसलिए कहते हैं कि पैर रखो गरम, पेट रखो नरम, और सर रखो ठंडा, तो कभी भी नहीं पड़ेगा डंडा। सब कुछ उल्टा है। बहू रखती है माथा गरम, पैर रखती है नरम, और पेट रखती है गरम, मोड़ का।
एक एक पेट में बात दबाई रखती है। तो आज क्या हो गया, सास को बताती है डंडा। यहाँ पर जब कहा कि तुम्हारा क्या गया, बोले कुछ नहीं। आज सब जगह में भ्रमण करा, नारद जी के तो सब जगह भ्रमण कर लिया मैंने, मुझे शांति कहीं नहीं मिली। पर जब मैं वृंदावन में गया, उस वृंदावन की उस गली में जब जा रहा था तो यमुना के तट पर एक युवती सोई हुई बैठी हुई थी, उसके दो पुत्र जो थे लेटे हुए थे। आवाज आ गई नारद जी को, भो भो साधु क्षणक चिंतामपि नाशये दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा गहनम परम। भो भो साधु, रुको रुको ठहरो। अब नारद जी ने देखा है परिस्त्री कौन है, तो क्यों रुका रही है? साधु यहाँ कहीं जाते नहीं, और पर किसी ने रुकाया तो ठहरना भी जरूरी है, रुकाया है। मेरा नाम भक्ति है, और जो दोनों पुत्र हैं मेरे, ज्ञान और वैराग। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये माँ है और ये दोनों पुत्र हैं। ये पुत्र तो 80-80 साल के लग रहे हैं, और माँ तो ऐसी लग रही है जैसे 20-25 साल की। उन्होंने कहा देवी तुम सही तो बोल रही हो ना? बोले महाराज ये मेरे पुत्र ही वास्तविकता में, एक का नाम ज्ञान है, उसका नाम वैराग्य, तो मेरा नाम भक्ति है। बोले ऐसी अवस्था कैसे हुई? अब खुद कहती है, घटते जठरा माता तरुणों तनया बीती। ऐसा मैंने सुना है कि माता तो बूढ़ी होती है और पुत्र जवान होते हैं, पर यहाँ तो बिल्कुल अलग है कि माता तो वृद्ध हो गई, माता तो जवान हो गए, पुत्र जो है वृद्ध हो गए, उल्टा हो गया। देवी तुम बताओ तुझे, तुम कहाँ से आए हो, क्या है तुम्हारा पूरा? क्योंकि जब भी बात करूँगा जब तुम अपना पूरा परिचय दो। आज भक्ति अपना कहती है कि देखो प्रभु हे संत, मैं वृंदावन में, तो वृंदावन में मैं जो जवान हो गई, तो आज कहते हैं भक्ति वृंदावन का कहती है, धन्य वृंदावनम तेना भक्ति नद्य यत्र च। भक्ति हमेशा, आप देखना वृंदावन में कौन जो गया हो, एक बार वृंदावन में जाकर देखना, और वृंदावन में जाओगे तो रिक्शा चालक भी राधे राधे बोलता है। भक्ति वहाँ हमेशा नृत्य करती है। और आपने नहीं सुना तो वो टकरा गया तो आपसे लड़ता झगड़ता नहीं, हमारे उज्जैन जैसा, वो क्या बोलता राधे राधे, और हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाता है। भक्ति हमेशा वहाँ नृत्य करती है। आज उस भक्ति ने अपनी पीड़ा को कहा, देखो मेरा नाम भक्ति है। अब अपना परिचय पूरा देती है कि मेरा जो जन्म है द्रविड़ देश में पैदा हुई हूँ, कर्नाटक में बड़ी पड़ी हूँ, और महाराष्ट्र में मुझे सम्मानित हुआ है, और गुजरात जब मैं गई हूँ तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, और जब मैं वृंदावन आई हूँ तो यहाँ पे मैं जवान हो गई। अब ये क्या है, भक्ति कहाँ से प्रवेश करती है? द्रविड़, द्रविड़ बोलते हैं काम। भक्ति सबसे पहले आप देखना, कभी भी कोई भजन आपके यहाँ पे मैया गाती है तो आप दिन भर वही गुनगुनाते हो, कोई नया भजन आपको आ जाता है, गुनगुनाते हो कि नहीं? तो फिल्म का नया गाना आ जाता है तो आप उसको गुनगुनाते रहते हो, क्योंकि वो कहाँ से, यहाँ से सुना, यहाँ आए, यहाँ से जाके फिर ऊपर जाता है। फिर आप सर्च करना, आप तो एंड्राइड फोन होकर आप सर्च करना शुरू कर देते हो, तो उसका बनाया हुआ था, अब इसमें थोड़ी मिलेगा। आप दूसरे दिन उससे उत्साहितता से पूछते हो, बहन तुमने कहाँ से लाई भजन, मुझे लिख के दे दो, मैं भी गाऊंगी। और बहन अच्छी होगी तो लिख के दे देगी, और बुरी होगी तो काहे तो तुम मेरा भजन। फिर वापस वो मैं वाली आ गई, समझ लेना सबसे बड़ी राक्षस की है। अहम अस्मि, मैं नहीं होना। आप देखना संत आपको ज्ञान देते हैं, यदि सोचे कि हम ज्ञान नहीं दे, छुपा के रख लो। ज्ञान को जितना बांटोगे इतना बढ़ेगा, और धन को जितना दोगे इतना बढ़ेगा।
ज्ञान और धन ऐसे हैं जो देने पर बढ़ते हैं। इसलिए मीराबाई ने भी क्या किया, चोर न लूटे, चोर नहीं लूटता इस ज्ञान को। दीन दीन बढ़त सवाय पायो जी मैंने राम रतन। याद रखो आप समय की जो है, आज समय वैसे ही हो गया। भैया जी कहेंगी महाराज तो बैठ गए चौकी पर, सुनाए जा रहे सुबह को भोजन करियो नहीं, बस माता जी को थोड़ा सा प्रसाद लियो। क्योंकि भक्ति में एक बात याद रखना है, हमारे गुरु की एक बात थी मुझे याद आ गई। भक्ति ऐसी है जिसमें अक्रांत हो, और जो भोजन में शांत हो वही तो भक्ति का क्रांत हो। वो द्वारिकाधीश भगवान जय। जहां भक्ति में बैठ जाओ और आपको भूख ना लगे, समझ लेना वही भक्ति सार्थक है। तो सबसे पहले क्या लगती है भक्ति में? भूख। आप देखना एकादशी बेचारी बापड़ी परेशान है, वो भी दशमी के दिन अक्सर मैंने देखा है कि यजमान के यहाँ गए कथा करने, शाम को बनाया दशमी के दिन दाल बाफले। मैंने भैया ऐसा क्यों? बोले हमारे तो हर दशमी को दाल बाफले बनते हैं महाराज सुबह सुबह। मैंने कहा हम तो एक समय भोजन करते, बोले सुबह कर लो शाम को भोजन नहीं करना, तो ये पड़े रहते पेट में, एकादशी के दिन भूख नहीं लगती। और वो तो अग्नि डाल दी भगवान ने, तो सब पच जाता, पिता भी खाओ, दूसरे दिन भूख लगती ही है। और दूसरे दिन की एकादशी हो तो आप क्या करते हो? सुबह से मीनू बनना शुरू हो जाता है। साबुदाना लेके आना, मूंगफली का दाना लेके आना, आलू लेके आना, राजगुरे का आटा लेके आना, उधर से आप दही भी लेके आना, तुम्हारे लिए राबड़ी बनाऊंगी, कड़ी बनाऊंगी, छाछ बनाऊंगी। और तुम्हारे लिए, मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, तुम्हारे लिए बनाऊंगी। मैया बड़ी शानी होती है, यदि पति ने करा तो तुम्हारे लिए बनाऊंगी, मेरे लिए नहीं। और धन्य है वो माता। याद रखना घर बार में सबको एकादशी करा, क्योंकि जिस दिन घर में अन्न बनता है, मैया कितना आटा घूमती हो समझ लेना, उसमें कीड़े के बराबर आपका जन्म होना है। हमारा शास्त्र तो कहता है कि बच्चे को भी एकादशी करा, दिन भर खिलाओ पर एकादशी जरूर करा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है। स्कंद पुराण के एकादशी खंड में चले जाना, मैं तो आपको पूरा वर्णन भी दे रहा हूँ कहाँ से ये चीज मिलेगी आपको। उसमें साफ लिखा है कि एकादशी सबको करना चाहिए, उस दिन अन्न घर पे बनना ही नहीं चाहिए। हमारे पास भैया बैठे होंगे, महाराज उल्टी शिक्षा मत दो, हम तो भूखे भागे, हम तो खा नहीं सकते, हम तो ये साबुदाना नहीं भाता, ये नहीं भाता, वो नहीं भाता, बहुत से की डिमांड रहती भैया होगी। और याद रखो एकादशी सबको करना चाहिए। अब इसका साइंटिफिक तरीका भी देखो, आप रोज खाते हो, रोज खाते हो, रोज खाते हो, तो कम से कम इस पेट को आराम भी तो मिलना चाहिए ना। तो उस दिन एकादशी करो और कुछ भी मत खाओ, पेट को बिल्कुल आराम मिलेगा। पर आप करते क्या, 2 रोटी की अपेक्षा साबुदाने को खा लेते हो, जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है, अक्रांत तो हो जाता है। तो आपकी पहले भक्ति कहाँ से आती है? द्रविड़ देश से। बोले द्रविड़ देश में पैदा हुई, कहाँ से? कान से कहाँ गई? हृदय में आई है। द्रविड़ देश में पैदा हुई है और कर्नाटक में बड़ी पली। ये द्रविड़ मतलब, और कर्नाटक मतलब काम। यहाँ से पैदा होती है, वो आई है अंदर घुस के, यहाँ से ही हो, यहाँ से कहाँ गई? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बोलते हैं सिर्फ, ये महाराष्ट्र है। यहाँ पर वो घूमती रहती है। अब वो कहाँ हाथ को आदेश देती है कि तू ताली बजा, मुंह को आदेश मिलता है तो भजन गा, पैर को आदेश मिलता है तो नाच, यहाँ से सब आदेश मिलता है। महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। और गुजरात, गुजरात का मतलब जो गुजर गई रात, जिस दिन भगवान का आपने भजन नहीं किया। जैसे माता जी रोज 10 बजे 10:30 बजे यहाँ जाती, एक दिन ऐसा आ जाए कि माता जी नहीं आए, बुखार आ गया, या कोई मेहमान आ गए, माता जी नहीं आए, तो उस दिन ऐसा लगता है कि आज तो छूट गया।
आज ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, आज भगवान के भजन नहीं, कुछ छूट गया। और मेरे को तो एक माता जी की बात बड़ी अच्छी लगी, इसके पास मोबाइल है पर मोबाइल भी नहीं लाती है। बोले कौन कचर कचर हो जाता। बोले मोबाइल याद रखना भजन में बड़ी पीड़ा देता है ये, और काय में पीड़ा दे ना दे, भजन में बहुत पीड़ा देता है। मोबाइल आ जाए तुम्हारा पूरा ध्यान भगवान से और हट जाता है। मोबाइल में हाँ बोल, लड़की का हो तो 1 घंटा समझ लो, और बहू का तो 10 मिनट समझ लो। बहू से 10 मिनट बात होगी और बेटी से खाना पीना मैया सब भूल जाती है। तो ऐसा इससे मोह मत लगा। गुजर गई रात जहां गुजर जाती भगवान का भजन नहीं होता है, तहां मन नहीं लगता है। जब वृंदावन में आए, वृंदावन क्या है? वृंदा बोलते तुलसी को। जहां इसका वन है, आप बैठो तुलसी के समीप, आप सुबह सुबह ध्यान लगाकर बैठो, नहाए भी नहीं हो, ऊपर छत पे है आजकल। तो पहले तो आंगन में तुलसी रहती थी, आजकल कहाँ कर दिया हमने। यदि आपने सुंदरकांड पढ़ा हो, ये सुना हो, राम नाम अंकित, अति सुंदर, जहाँ भगवान का नाम दरवाजे पे लिखा हो और तुलसी का व्रत, वहीं भगवान रहते हैं और वहीं भगत रहता है। और आज क्या हो गया? सबसे पहले तो नाम लिखा था कुत्ते से सावधान, और वृंदा को भी कहाँ पहुंचा दिया आपने? ऊपर छत पर, बाहर तो होना ही नहीं। और बेचारी बहू, अच्छी बहू आ गई, उसने रख दिया। तो सास कहती है क्या पुराने जमाने के, आजकल तो ओल्ड एज द गोल्ड नहीं होता है, आजकल नया फैशन आ गया बेटा, बाहर नहीं रखना। एक माता जी को तो ऐसे देखा है हमने, उसकी बहू बहुत पुराने जमाने की है, तो माँ साहब नए जमाने की हो रही। उल्टा चलन भी बड़ा उल्टा हो। आज वृंदावन सो वन नहीं और कृष्ण धाम सो। वृंदावन में आप जाओगे बड़े आनंद के साथ, इतनी भीड़ भाड़ होती है, सब कुछ होता है। आपने यहाँ पे भी देखा, जब उस दिन होली मची, लोगों ने कहा कैसे मचेगी, क्या होगी, सब हो गया। भगवान करने वाले, भगवान कराने वाले, हम तो कुछ, अरे महाकाल की सवारी निकल जाती है, 5 लाख पब्लिक होती है। प्रशासन कहता मैंने करा, कर ही नहीं सकता वो। जनता कहती है हमने करा, वो भी नहीं कर सकते। वो तो कराने वाले और करने वाले, इसलिए भगवान पे छोड़ दो, जो भी होगा। और हमारा तो एक ही सिद्धांत है, हम तो यही कहते जो करते भगवान अच्छा ही करते, सब अच्छा करेंगे। धन्यम वृंदावन देना भक्ति नृत्य यत्र। आज वहाँ पर वृंदावन में भक्ति का नृत्य होता है। यह फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिनम तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तन। आज उस भक्ति ने कहा कि कलयुग क्यों आ गया, जिसके कारण मैं जर्जर हो गई। अरे मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों, ये भक्ति बड़ी खराब, ये भक्ति कहती है कि कलयुग में जो है, ये कलयुग जो है बड़ा खराब है, दुष्ट है कलयुग। देखो नारद जी ने कितना अच्छा बताया। नारद जी कहते हैं सबसे बढ़िया है तो कलयुग है, बाकी कोई युग अच्छा नहीं। क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता, सतयुग में बहुत तपस्या करनी पड़ती है, द्वापर में दान धर्म और जप करने पड़ते हैं, त्रेता में भगवान का स्मरण करना पड़ता, बड़े यज्ञ यज्ञादि करने पड़ते हैं। पर कलयुग क्या है? कलयुग नाम एक आधार और जपत तपत हो ही है पारा। कलयुग क्या करता है? कलयुग सिर्फ नाम जपते रहो और काम, महाराज समय नहीं मिलता। अरे आप रोटी बना रहे हो, भगवान का नाम जपते रहो, कपड़े धो रहे हो, भगवान का नाम जपते रहो। हमारे गुरु जी तो बोलते हैं कि आप नहाते हो तो भी भगवान का नाम जपते रहो। क्या क्या पता नहाते नहाते अटैक आ गया आपको। भगवान का नाम सब जगह जपो, बुरा नहीं है, सब जगह नाम का नाम कीर्तन होना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए।
पर हम करते क्या है, उस काकी जी, हम काकी जी किसको बोलते पता है, उस टेलीविजन को, उसका नाम था दूर का दर्शन। और हमने उसको इतना करीब ले लिया कि आदमी भी बेचारा बापड़ा आता है 7, 7:30, 8, 9 बजे हमारा प्रिय कार्यक्रम चालू हो जाता है। कहते अभी भोजन करोगे, मतलब कि 2 घंटे मिलेगा नहीं आपको भोजन, हम पूरा हमारा प्रोग्राम देखेंगे, उसके बाद आपको भोजन देंगे। क्या कर दिया हमने, दूर के दर्शन को पास में ले लिया। आप हिंदी को तो छोड़ते जा रहे हो, इंग्लिश को पकड़ते जा रहे हो। हम कहते हैं कि हिंदी को पकड़ोगे आपको एक एक बात खुद ही स्वतः, क्या लिखा उसका नाम, दूरदर्शन। दूर से जितना दर्शन करो इतना अच्छा। और आजकल तो जहाँ सोते हैं, कौन सा रूम है वो, बेड रूम। कौन सा रूम है, शयन कक्ष नहीं है, बेड रूम, जहाँ बुरी बुरी बात ध्यान में आ जाती है और अच्छी बात चले जाती है, इसको बोलते बेड रूम। आज भक्ति, कलयुग को क्यों नहीं मारा, राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया? बोले देवी, इस कलयुग में बहुत कुछ सार है। जिस प्रकार उस दूध में, आप ये बता सकते हो कि इसमें कितना घी निकलेगा? नहीं बता सकते। पहले दूध को गर्म किया जाता है, उसमें जामन डाला जाता है, दही बनता है, दही को फेंटा जाता है, उसमें माखन निकलता है, माखन को तपाया जाता है, उसके बाद ही घी की गणना की जाती है। इतना समय लगता है, पर कलयुग में इतना समय लगना नहीं है। कलयुग में तो जल्दी से जल्दी फल मिल जाता है। पर कलयुग के एक बात, एक नियम जरूर है। कलयुग करता क्या है, जो सत्य पर चलता है उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और जो झूठ पर चलता है उसको बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि जो असत्य पे रहता है, क्योंकि पाप का घड़ा जल्दी भरता है और पुण्य का घड़ा धीरे। यदि आप सत्य पर रहोगे तो सत्य की हमेशा जय ही होती है। आज भक्ति ने, यह भक्ति ज्ञान और वैराग्य तो कहा कि मेरे पुत्रों को कैसे भी कर जीवित करो। उसी समय आज नारद जी उन सनकादिकों को बता रहे, मैंने गीता जी के 18 अध्याय सुनाए, कई मंत्रों का उच्चारण किया, थोड़ी देर के लिए जगे, उसके बाद वापस वो मूर्छित होकर गिर पड़े। अब ये बताओ मैं क्या करूँगा? सत्कर्म करूँगा। सत्कर्म क्या है? कहा कि श्रीमद् भागवत को आज नारद जी ने कहा कि इसको कथा को कहाँ करा, तो आज आनंद नामक तट गंगा के किनारे बैठकर हम इसको करेंगे। आपने सोचा कि वहीं क्यों करें? अरे करना था तो ऋषिकेश में करते, और आगे जाए तो बद्रीनाथ में करते, पर गंगा के तट पर ही, हरित के द्वार पर ही क्यों करी पहली कथा? मध्यस्थ इसलिए था कि जितने ऋषिगण हैं वो भी सुनने आ जाए, और जितने श्रोतागण हैं वो भी हरि के द्वार आ जाए। इसलिए पहली कथा आनंद तट पर हुई है, जब श्रीमद् भागवत की कथा को कर रहे थे। आज उन सनकादिक चारों ऋषियों को, पहले तो देखो ऐसा कोई स्टेज चौकी नहीं होता था, तो उन चारों जो है मुनियों को एक आसन दिया गया। कौन सा आसन? वट वृक्ष है, वट वृक्ष की जो मेड़ बनी होती है उन पर चारों को बैठाया गया। श्रीमद् भागवत की उस पोथी का पूजन किया गया, और आज श्रीमद् भागवत की उस कथा को जब करने लगे, उसी समय कथा का महात्म्य ही शुरू हुआ था, और भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर वहां पर आई है, और नाचते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
है नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, है नाथ नारायण वासुदेव, है नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेव। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। गोकुल में चमकी मथुरा के तारे, है नाथ नारायण वासुदेव, है नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेव, है नाथ नारायण वासुदेव, है नाथ नारायण वासुदेव। बोलो नारायण भगवान की जय। आज भक्ति नृत्य करते हुए दोनों ज्ञान और वैराग्य को जब लेकर आए, आज नारद जी से पूछा कि हे प्रभु हमारा स्थान तो बताओ, कहाँ रहे हैं? उन्होंने कहा जितने भी रसिक श्रोता है जो भगवान में अटूट अपना आश्रय लेते हैं, उनके हृदय में जाकर बैठ जाए। यही भक्ति ज्ञान और वैराग्य। आज की कथा क्या बताती है? बैठने का, कैसे बैठना। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप आज बैठना। तो जब भक्ति ज्ञान वैराग्य आए हैं और जब कथा चल रही है तो भगवान भी अपना वैकुंठ लोक छोड़कर आ गए। निज लोके परित्याज्यम भगवान भक्त वत्सल। आज भगवान भी वैकुंठ छोड़कर आ गए और भगवान स्वयं कहते जहां मेरे भक्त मुझे आर्त भाव से पुकारते हैं तहां मैं चला जाऊं। गुरु गोविंद भगवान की जय। आज भगवान साक्षात वहां पर पधारे हैं। कथा वेद व्यास जी जो है तो कथा को आगे बढ़ाते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य से इस कथा को श्रवण कर। वेद व्यास जी ने प्रथम स्कंद के 3 श्लोक में भागवत की महिमा का वर्णन किया है, क्योंकि कथा को सुनने के पहले महात्मा समझना बहुत जरूरी है। आप गीता जी के भी 18 अध्याय करते पहले सबसे पहले क्या होता है? महात्मा। यदि आपसे कह दिया जाए कोई संत आकर कह दे कि मैया तुम सोमवार करा करो, आपका प्रश्न उठेगा महाराज अलूनो खाना है कि नहीं खाना, मतलब नमक खाना है कि नहीं खाना, सुबह खाना है कि शाम को खाना। फिर महाराज 2 बार यदि भूख लगे तो कुछ दिन में मीठा मीठा खा लें। और भोजन कब करें? सूर्य उदय के बाद, सूर्य अस्त के पहले के सूर्य अस्त के बाद। आपके सामने बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। किसी ने व्रत बताया कि आपकी बत्ती चालू हो जाती है। बेटे के लिए विवाह नहीं हो रहा, किसी ने व्रत बताया कि जाओ गुरु महाराज में जाओ पूजन करना है। तो कब करना है महाराज, और क्या चढ़ाना है, और कितना गुरुवार करना है। तो हमारे प्रश्न की झड़ी लग ही जाती है। तो याद रखें पहले महात्मा को समझना बहुत जरूरी है। कथा में बैठे हैं तो पहले महात्मा होना बहुत जरूरी है। तो आज द्वितीय श्लोक में जो है यह भागवत की श्रवण करने का संकल्प का वर्णन किया गया। अब नारद जी ने प्रश्न किया कि भागवत सुनकर कौन कौन पवित्र हुआ है। जब महात्मा है तो उसमें सबसे पहले प्रश्न उठता है कि कौन कौन पवित्र हुआ। तो बताया वह जीव पवित्र हो जाता है जो कामी हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, कभी माता पिता का अपमान किया, क्योंकि अपमान तो कर ही देते हैं, गुरु का अनादर किया हो, ये ब्राह्मण को अपशब्द कह दिया। याद रखना, ब्राह्मण को एक मैया कहती भगवान
महाराज मैंने तो कभी आप शब्द कहे ही नहीं महाराज। मैं क्या मैया भूल गई? बोले कसम से महाराज भागवत की सौगंध खाती हूँ, मैंने कभी महाराज को आप शब्द ही नहीं कि आज इतनी बुरी हो गई। मैंने कहा मैया फिर याद रखो, मैं आपको बताऊँ आपने कब आप शब्द कहे होंगे? बोले महाराज बताओ। मैं तुम्हारे लाला का जन्म, तुम्हारे लाले की जब शादी हुई होगी, महाराज थोड़ा लेट आ गया होगा, जब तुम कितनी क्रोध में आई होगी, जब महाराज थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो तुम कितनी क्रोध, वहीं तुम्हारे अपशब्द निकले होंगे। बोले महाराज मैंने ऐसे कोई अपशब्द नहीं मैंने कहे होंगे। महाराज तुमको अक्ल नहीं, यह भी तो अपशब्द है। याद रखो ब्राह्मण का अपमान दो जगह होता है। कहाँ कहाँ पता है? एक तो हमारे घर में जब विवाह होता है, जब महाराज हमारे तो कोई अक्ल ही नहीं है, हम जैसो कहा वैसो करो। तो हमारे में तो इतना शास्त्र पढ़ा विचारा और उसको अक्ल आप सिखाने जाओ। और दूसरा, जब घर में मरण का हो जाता है, वो बेचारा वो बरसी करने आता है, तब उसको कहते महाराज हमारे कई अक्ल नहीं है, तो बेचारा वो इतना ही कर रहा है। दो बार उसका अपमान होता है, एक विवाह में और दूसरा मरण में। क्योंकि हमने क्या कर दिया पता है? वो संस्कृति हमने हमारे आधार पर कर दी, क्योंकि हमारे घर में बुजुर्ग ने जो किया वही हम करेंगे। हम उसके शास्त्र को नहीं मानते, इसलिए बेचारे महाराजों में भी आते तो कहते हैं कि मैया मेरे को सब याद है, तुम बता दो कि तुम्हारे यहाँ क्या प्रथा चलती है। पहले आके यही पूछेंगे आपकी प्रथा बता। तो याद रखे कभी किसी ब्राह्मण का आपने अपमान कर दिया हो, पंच महापाप, कौन से महापाप? ब्रह्मघाती, गोघाती, मध्यघाती, चोरी करने वाला, ये चुगली, जैसे जो चुगली करते हैं ना उसके साथ भी यदि आप दे दे तो वो भी महापाप है। ये 5 महापाप यदि आप करते हो तो बोले महाराज इस संसार में कौन ऐसा है जिसने पाप नहीं किया? नारद जी स्वयं कहें। इस संबंध में व्यास जी महाराज को एक कथा सुनाते हैं।